जय हिंद दोस्तों। टॉप 5 न्यूज़ आपके बीच समर्पित कर रहा हूँ और इस 5 मिनट की वीडियो में देश विदेश की जो जानकारियाँ होंगी आप तक पहुँचाने का टारगेट रखा जाएगा। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच क्या संबंध नरम हुए हैं या फिर गरमाया हुआ है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में अस्थायी शांति के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एसएमएस दिया है कि अगर ईरान से कोई भी देश तेल का परिवहन करते हैं, तेल का आयात निर्यात करते हैं, तो फिर उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भारत दौरा, आज यात्रा पर है वो। क्रिकेट जगत में सुर्खियां बन रही हैं कि तीसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर और 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादियों मारे गए और इसमें 4 माओवादी महिला भी शामिल थी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन का समय है। न्यू अपडेट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में उतर चुके हैं और पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी भी दिए हुए हैं। जबकि देश विदेश की जो अपडेटेड बन रही हैं कि अमेरिका के खिलाफ यूरोप की घोषणा, यानी कि यूरोपीय संघ हैं वह अमेरिका के एक्शन पर, ईरान के एक्शन पर जो अमेरिका एक्शन ले रहा है उसी के मद्देनजर रखते हुए आपातकाल की यूरोपीय संघ ने बैठक बुलाया है। और चीन के शरण में कनाडा किस प्रकार से वैश्विक समीकरण बदलाव देखने को मिल रही हैं, ये भी आप सुर्खियों में देख रहे हैं। जबकि शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वेनेजुएला की विपक्षी नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नोबेल शांति पुरस्कार सौंप दिया है। तो इस न्यूज़ एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि कनाडा और चीन के बीच ट्रेड समझौता ईवी और कैनोला पर टैरिफ घटे हैं। कनाडा और चीन के बीच एक प्रारंभिक व्यापार समझौता किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और कैनोला पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जोसेफ कार्नी ने बताया कि कनाडा 49,000 चीनी ईवीएस को 6.1% टैरिफ पर अनुमति देगा, जो 2024 में लगाए गए 100% शुल्क से करीब काफ़ी कम है। इस समझौतों से वर्षों की व्यापारिक तनातनी के बाद ऐसी शांति और नरमी देखी गई है। यह डील कनाडा चीन संबंध में सुधार और वैश्विक ईवी सप्लाई चेन में नई संतुलित स्थापित करने की संकेत दे रहा है। और ऑपरेशन स्वदेश के माध्यम से ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट कर रही है सरकार। डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इसके अकॉर्डिंग्स गाजा प्रशासन और पुनः निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, जिसे हम NCAG के नाम से जान रहे हैं, इसकी अगुवाई टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली साद कर रहे हैं। इस योजना का अध्यक्षता ट्रंप कर रहे हैं और इस बोर्ड ऑफिस का गठन भी हुआ है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव टिकाफ, जरद कुशवर और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इसमें शामिल हैं। लक्ष्य है कि गाजा में अस्थायी शांति कैसे बहाल किया जाए, पुनः निर्माण और आर्थिक स्थिरता कैसे बनाया जा सके। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत ने चाबहार जो पोर्ट है उस पर नियंत्रण खो दिया है और इसका सीधे विपक्ष का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से ऐसा भारत सरकार कर रही है, जो बहुत ही कहा जा रहा है कि
$20 मिलियन का निवेश इससे बर्बाद हो सकता है। लेकिन विदेश मंत्रालय की रिपोर्टें बता रही हैं, कहा जा रहा है कि इसको खारिज कर दिया और बताया है कि इस योजना से सारी जुड़ी योजनाएं जारी रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। भारत ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत चाबहार प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने के लिए छूट दी है और अब जो है कि 26 अप्रैल 2026 तक यह वैध माना जा रहा है। पहली स्लीपर वंदे भारत का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कर ही चुका है। एक नई इंडस्ट्री से अपडेट आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री का मुनाफा 1% बढ़ा, रेवेन्यू 10% उछला। रिलायंस इंडस्ट्री ने तीसरी तिमाही में 18,645 करोड़ का शुद्ध मुनाफा पाया है, जो सालाना आधार पर 1% से अधिक है। कंपनी की कुल रेवेन्यू 10% से बढ़कर 2.7 लाख करोड़ पहुंच चुका है। मजबूत रिफाइनिंग, रिटेल और डिजिटल कारोबार ने प्रदर्शन को सहारा दे दिया है। नतीजन दिखते ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद रिलायंस भारत की सबसे मजबूत और विविधीकृत कंपनियों में एक विश्वसनीय कंपनी बनकर उभर चुकी है। ये रहा आज का अपडेट। जैसे ही आप सभी इस अपडेट से जारी और न्यू अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे विजिट करिए चैनल विशेष पॉइंट पटना वाला, और दूसरा मेरा चैनल है AD ज्ञान। तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।